हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बर्निंग टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, जिसको फेमसली हम लोग AMR भी कहते हैं। जो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर एंटीवायरल लेते हैं किसी वायरस को मारने के लिए, तो क्या होता है जब हम उसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, ये सब बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ आज वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और नया वीडियो ऐड करता हूँ रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश और GS और हिस्ट्री और एनी अदर वीडियो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन इंस्टेंटली, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू कैन रीड समथिंग अबाउट मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। हियर दिस इज मी। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं, चलिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि AMR के बारे में। क्या होता है ये? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, पहले समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको जो रोकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, अगर कोई दवाई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई एंटीबायोटिक हम ले लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है। अब अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, उस एंटीबायोटिक का यूज टू हो जाता है, यानी कि उस पर अब वो दवाई काम नहीं करती है, तो हम बोलते हैं अब वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। यानी कि वो एंटीबायोटिक जो पहले उस पर काम कर रही थी, वो अब उस बैक्टीरिया पर या उस वायरस पर काम नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे वो रेजिस्ट हो गया है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होती है? So this is the resistance acquired by any microorganism. Microorganism like bacteria, virus, fungi, parasite against antimicrobial drug that can be antibiotic, antifungal, antiviral, antimalarial और anthelmintic, यानी कि for killing the worms. तो अगर इन किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उस पर रेजिस्टेंस आ जाती है इन सभी दवाइयों के अगेंस्ट में, तो हम बोलते हैं कि AMR हो गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गई है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा AMR। अब क्या है बेसिकली, एज अ रिजल्ट क्या होता है, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स बिकम्स इनइफेक्टिव। यानी कि जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पहले उस बैक्टीरिया को या कोई एंटीवायरल उस वायरस को मार रही थी, अब वो ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शन आगे तक फैलता जाता है। तो ऐसा जो वायरस है या ऐसा कोई जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सुपर बग। ये वर्ड याद रखना, सुपर बग। सुपर बग कौन होता है? जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक या एंटीवायरल या पर्टिकुलर किसी भी जो दवाई है जो उसके ऊपर पहले काम करती थी अब नहीं करती है, वो रेजिस्टेंस उसने डेवलप कर ली है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सुपर बग, राइट। तो ये आपका था, मैंने बताया बेसिकली AMR क्या होती है। यहीं पर वो बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एन एंटीबायोटिक दैट वाज ओरिजिनली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इट, बट नाउ इट इज नॉट एबल टू इफेक्ट इट, राइट। तो इंडिया को क्यों कर्व करना, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई है। इंडिया में बैक्टीरियल डिजीज का लोड वैसे ही बहुत ज्यादा है। आप सभी को TB के बारे में आपने सुना होगा, तो इंडिया को ये कर्व करने की जरूरत है। डायबिटिक पेशेंट इंडिया में मिलते हैं। 40% जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर बनने लग जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, एंटीबायोटिक अगर काम कम हो जाएगा उसका करना, तो ये चिल्ड्रन के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है, राइट। तो ये हो गया हमारा AMR। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली समझाया है कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कई सारे बैक्टीरिया है। अब इनमें हमने एंटीबायोटिक दिया। अब इसमें जो आपको रेड वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये रेड वाले बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, यानी कि ये सुपर बग बन चुके हैं। तो हमने एंटीबायोटिक दिया, इसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के जो ग्रीन वाले थे वो तो सब हट गए,
लेकिन जो रेजिस्टेंस डेवलप कर रखी थी वो यहां पर बने रहे, राइट। सो दीज आर द वी कैन से द बैक्टीरिया विच हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द रेजिस्टेंस। तो ये बने रहेंगे क्योंकि इन पे तो काम किया नहीं उसने। अब ये क्या करते हैं, यही बैक्टीरिया डेवलप करते हैं अपने आप को और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, और दीज आर द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, नाउ दे हैव प्रिफर्ड कंडीशन टू ग्रो मोर एंड मोर। एक और दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है, ये जो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एक डेवलप कर लिया पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस, वो क्या कर सकते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने डेवलप नहीं की है उसको इस रेजिस्टेंस को पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। यानी कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसने फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक आता है, उसके अगेंस्ट उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, तो उसने तो कर ही ली, लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जो जिस पर पेनिसिलिन काम करती है, अगर ये बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस को उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। सो दिस इज द शॉकिंग थिंग। इसीलिए क्या कहा जाता है कि कम से कम एंटीबायोटिक का यूज किया जाए, आइदर फॉर ह्यूमन यूज और फॉर द वेटनरी यूज। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी फूड चेन है वो उसी तरह से काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमने कोई एंटीबायोटिक यूज करा किसी जानवर पर, अब ये जो जानवर है इसके अंदर जो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा इस ड्रग, जैसे मान लीजिए ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज हो गई तो इसमें जो बैक्टीरिया डेवलप हो गए वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक चाहे वेटनरी में यूज़ करें चाहे ह्यूमन के लिए यूज़ करें एंटीबायोटिक सेम होती है। अगर पेनिसिलिन के अगेंस्ट में किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है तो वो वेटनरी में भी यानी किसी जानवर में भी उतना ही प्रॉब्लम करेगा और इंसानों पर भी उतना ही करेगा। तो यहाँ पर इसने ये डेवलप कर ली। अब ये क्या होता है, ह्यूमन, आपको पता है ह्यूमन एनिमल कांटेक्ट में रहता ही है, तो यहाँ से जंप करके ह्यूमन के फूड में आ जाता है। हम यहाँ खाना खाते हैं या एक कोई ऐसी गाय है जिसके अंदर पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो अगर उसका दूध पिया जाता है तो ह्यूमन के अंदर भी वो रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है, जो सुपर बग है, वो ट्रांसफर हो जाएगा और ह्यूमन पर भी वो पर्टिकुलर अब काम नहीं करने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का कम से कम यूज़ करें, एंटीबायोटिक्स को वर्किंग रखें, काम करते रहें, एक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो पाए, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों कुछ कॉज बताए हैं, आखिर रीज़न क्या है इंडिया में ये रेजिस्टेंस डेवलप होने का। सबसे बड़ा रीज़न ये है अननेसेसरी एंड इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब आप मार्केट में गए, आपने लिया और आपको कोई जानकारी नहीं है बहुत अच्छी, आपने एंटीबायोटिक ली और खाने लगे। लगातार जो इस तरह से खाया जाता है, जब जरूरत नहीं भी तब भी एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं, तो ये क्या करती है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पैथोजन को क्या करती है, स्पेस देती है कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको डेवलप कर ले उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। ये पहला रीज़न है। कुछ सेल्फ मेडिकेशन होते हैं, आपको पता है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं सब लोग, हर घर में एक डॉक्टर तो होता ही है विदाउट डिग्री, तो ये सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये भी एक रीज़न है। और एंटीबायोटिक विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन एंड द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हेन टू यूज एंटीबायोटिक। जब आप किसी एंटीबायोटिक को लेते हैं तो उस पर आपको रेड कलर की पट्टी दिखाई देती है, ये साइन होता है कि ये एंटीबायोटिक है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ये गवर्नमेंट देती है, इसलिए देती है जिससे कि जो लोगों को जानकारी नहीं भी है वो इससे सतर्क हो जाए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, राइट। एक और रीज़न इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है, द मास बाथिंग इन द रिवर एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस मास गैदरिंग ओकेजन। गंगा में या जमुना नदी में लोग नहाने जाते हैं तो जो वहाँ पर जो एंटीबायोटिक जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कंपनियाँ होती हैं उसमें वो डाल देती हैं, जिससे कि वो उसको इनहेल कर लेते हैं और जिससे वजह से उनके अंदर एंटीबायोटिक अननेसेसरी उनके बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये एंटीबायोटिक का कंजम्पशन जो फूड में होता है ये भी एक रीज़न है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट AMR। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।